जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, जिसे अपनी गोद में खिलाया, उसी को एक दिन माँ ने कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। और हाँ, ये वो कोई केस नहीं है जहाँ माँ छोटे बच्चे को अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर कोई पर्सनल सीक्रेट छुपाने को मार देती है, बल्कि यहाँ तो एक 55 साल की माँ अपने 35 साल के बेटे के टुकड़े टुकड़े कर नाले में फेंक देती है। पर जब आप इसके पीछे की वजह जानोगे तो आप खुद समझ नहीं पाओगे कि उसकी माँ ने ऐसा करके सही किया या फिर गलत। तो कहानी को शुरू से समझते हैं। 13 फरवरी 2025 सुबह के करीब 7 बजे आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के पास में ही बहने वाली नदी से वहां पे गुजर रहे कुछ मछुआरों ने पानी में तैरती हुई एक बोरी देखी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ पे कोई वेस्ट मटेरियल होगा, लेकिन जब उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल्स आ रही थी और खून के कतरे दिखाई देने लगे तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। मछुआरों ने बिना टाइम वेस्ट किए लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। टीम स्पॉट पर पहुंची और जैसे ही उन्होंने बोरी को ओपन करा तो अंदर का सीन शॉकिंग था। एक इंसानी बॉडी कटे हुए पार्ट्स में थे। लेकिन केस यहीं खत्म नहीं हुआ। जब पुलिस ने नदी के आसपास और रिसर्च की तो कुछ ही दूरी पर ऐसी 2 और बोरियां मिली। तीनों बोरियों को ओपन किया गया तो उनमें एक ही पर्सन के अलग अलग बॉडी पार्ट्स पाए गए, हाथ, पैर और धड़। लेकिन हाँ, सर मिसिंग था, जिससे आइडेंटिफिकेशन एक मेजर चैलेंज बन चुका था। बाकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि विक्टिम की एज 30 से 40 साल के बीच हो सकती है। बॉडी को किसी शार्प वेपन से टुकड़ों में काटा गया था और फिर बॉडी को बोरी में डाल के नदी में डंप कर दिया गया था। ये क्लियर था कि ये कोई रैंडम क्राइम नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये शख्स था कौन और इसका मर्डर किसने और क्यों किया। जिसके बाद फॉरेंसिक टीम ने उसके फिंगरप्रिंट को स्कैन कर इसका हल निकालने की कोशिश की। कुछ घंटों की मेहनत के बाद पुलिस को एक नाम मिला, श्याम प्रसाद, जो कि प्रकाशम जिले का निवासी था। और फिर कुछ दिनों के बाद कुछ किलोमीटर की दूरी पर उसी नहर के किनारे एक और बोरी मिली, जिसमें उसका कटा हुआ सर भी बरामद हो गया। पर जब पुलिस उसके घर पहुंची तो चौंकाने वाली बात सामने आई। उसकी मां लक्ष्मी देवी ने उसकी मिसिंग फाइल नहीं की थी। तो अब शक गहराना तो नॉर्मल सी बात थी। और अब जैसे जैसे पुलिस ने केस की डीप इन्वेस्टिगेशन की तो लक्ष्मी देवी के स्टेटमेंट में ढेरों सारे लूप होल्स दिखाई देने लगे। घर की तलाशी ली गई तो फर्श और दीवारों पर खून के धब्बे मिले, जिन्हें साफ करने की नाकामयाब कोशिश की गई थी। जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि खून के धब्बे श्याम प्रसाद का ही है। अब ये कंफर्म हो चुका था कि मर्डर इसी घर में हुआ है, लेकिन ये कैसे हुआ ये पता लगाना बाकी था, जिसका जवाब सीसीटीवी फुटेज से मिला। फुटेज में देखा गया कि लक्ष्मी देवी के साथ कोई एक और इंसान बोरियों को उठा करके घर से कहीं बाहर ले जा रहे हैं। पुलिस ने फिर उस आदमी की पहचान की तो वो लक्ष्मी देवी का ही एक नजदीकी रिश्तेदार निकला। पुलिस ने जब उसे उठाया तो वो ज्यादा देर तक गेम नहीं खेल पाया और उसने उगलना शुरू कर दिया कि ये मर्डर लक्ष्मी देवी ने ही किया था। मैं तो बस बॉडी को कहीं ठिकाने लगाने में उसकी हेल्प की थी। और तब जाकर असली कहानी सामने आई। उसकी मां ने बताया कि श्याम प्रसाद 11 बजे उस रात नशे में टल्ली होकर घर लौटा। चाल लड़खड़ा रही थी। गुस्सा हर बार की तरह सिर पर था। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर लक्ष्मी देवी पहले से इंतजार कर रही थी। श्याम ने आते ही पैसे की मांग की, लेकिन इस बार मां ने सीधा मना कर दिया। बस फिर क्या था, गाली गलौज, वही सारी बातें फिर से शुरू हो गई। चीजें फेंकना शुरू कर दिया। लक्ष्मी देवी ने एक बार समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सब्र का बांध टूट चुका था। इसके बाद मां ने अचानक से पास रखी कुल्हाड़ी जैसा तेज धार हथियार उठा लिया, जो कि पहले से ही तैयार करके रखा गया था। अब जैसे ही वो चिल्लाने के लिए पीछे मुड़ा, लक्ष्मी देवी ने पूरी ताकत के साथ वार कर दिया सीधे उसकी गर्दन पर। श्याम धड़ाम से जमीन पर गिर गया। खून फर्श पर बहने लगा, लेकिन वो अभी भी जिंदा था, तड़प रहा था। लेकिन अगले वार से सर लगभग कटकर अलग होने को था और सब कुछ खत्म हो गया। फिर लक्ष्मी देवी ने पहले से प्लानिंग के तहत उस रिश्तेदार को बुलाया। दोनों ने मिलकर सिर, हाथ, पैर अलग अलग कर दिए और धड़ को एक हिस्से में डाल दिया। यानी कुल मिलाकर 3 बोरी में सबको पैक किया और रस्सी से बांध कर रात के अंधेरे में नदी में फेंक दिया। पर सवाल था कि आखिर क्यों? तो मां ने कहा कि श्याम प्रसाद महिलाओं पर बुरी नजर रखता था।
उसने अपनी मौसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। पहले भी वो रिश्तेदारों की बहन बेटियों भाभियों पर गंदी नजर रखता था। इसके अलावा वो नशे में माँ को गालियां देता, मारने की धमकी देता और घर का सामान बेच देता। अब देखो, उसकी माँ को और उसके रिश्तेदार को जो सजा मिलनी है सो मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या माँ ने यहाँ पर सही किया। देखा जाए तो किसी भी तरह से मर्डर को सही ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ कि माँ को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए था और उसने सही किया या फिर गलत। प्लीज फीडबैक में जरूर लिखें और हाँ, बी सेफ, बी केयरफुल, बाय।